नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस हिंदी YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत पनियाला की। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। साथियों, आज हम ग्राम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि जब ग्राम पंचायत के अंदर चुनाव आता है तो जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, और जब जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है तो जनता के मन में यही ख्याल होता है कि इस बार अच्छा व्यक्ति को चुनेंगे और वह व्यक्ति हमारे गांव के अंदर विकास लाने का काम करेगा, और हमारे गांव के अंदर जो अनियमितताएं हैं, जो गांव के विकास के लिए जरूरी हैं, उन विकास योजनाओं पर वह नेता धरातल पर काम करेगा। और यही सोचकर ग्राम पंचायत के अंदर हम सभी लोग मिलकर चुनाव में एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग राजनीति सिर्फ मुद्दों के आधार पर करते हैं। साथियों, आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जब ग्राम की जनता किसी को जनप्रतिनिधि के रूप में चुनती है तो उस जनप्रतिनिधि का कार्य होता है कि जनता को वह सब योजनाएं तथा वह सब हालात जो गांव के अंदर बने हुए हैं सबको एक सही स्थिति में लाए, और गांव के अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा विकास हो उस विकास पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। लेकिन मैंने देखा है कि गांव के अंदर कुछ नेता ऐसे होते हैं कि जो विकास तो करते हैं लेकिन उस विकास को अपने बाप दादा की हुकूमत समझते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब जनप्रतिनिधि जनता चुनती है तो उसका सिर्फ यही मकसद होता है कि यह व्यक्ति विकास के कार्य करेगा। लेकिन वही व्यक्ति जो चुनाव जीतकर जनता के बीच में आकर और उन विकास की योजनाओं के ऊपर राजनीति करता हो तो यह बहुत ही दुखदायी बात है। साथियों, जब एक जनप्रतिनिधि गांव के अंदर विकास अपने प्रस्ताव के आधार पर कराता है तो उसके बाप की जागीर नहीं होती उस नेता की, क्योंकि आप देखिए कि राज्य के अंदर भी जनता ही सरकार को चुनती है और ग्राम और क्षेत्र के अंदर भी जनता ही प्रतिनिधि को चुनती है। साथियों, जैसा देखने में आता है कि कुछ लोग अगर जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो वह लोग उस विकास के कार्य को अपने बाप की जागीर समझ बैठते हैं और उसके आधार पर जनता से वोट मांगने का काम करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि जितने भी विकास के कार्य ग्राम के जनप्रतिनिधि के द्वारा कराए जाते हैं उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं राजनीति घुसी हुई होती है, और कुछ लोग अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं तो कुछ लोग उसी विकास के काम पर राजनीति करते हैं। तो मैं उस नेताओं से कहना चाहता हूं, क्या तुम्हारे बाप की जागीर है? यह पैसा सरकारी है? तुम सिर्फ एक नेता हो, और नेता भी एक गटर किस्म के नेता हो ताकि तुम्हें जनता ने फूल मालाएं पहनाई और तुम्हें जनप्रति के रूप में चुना। साथियों, कुछ लोगों का आप लोगों ने अपने क्षेत्र के अंदर देखा होगा कि कुछ नेताओं का ये एक स्टंट होता है कि अगर ग्राम की कोई सड़क बन रही है तो 5-4 लफंडर नेता या फिर वही जनप्रतिनिधि सफेद कपड़े पहनकर उस सड़क के ऊपर खड़ा हो जाता है, और सिर्फ उसका यही मकसद होता है कि उस मोहल्ले उस वार्ड के लोग उसे देखें और यह कहें कि यह व्यक्ति विकास कर रहा है। साथियों, यहां तक तो बात सही है, लेकिन अगर उसी विकास योजना के आधार पर वह राजनीति करता है तो इससे ज्यादा दुखदायी बात और कुछ नहीं हो सकती।
क्योंकि एक व्यक्ति जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना गया है, वह व्यक्ति लोगों के ऊपर अपना रुआब डालता है और कहता है कि देखिए मैंने यह काम किया। तो उस नेता से मैं कहना चाहता हूं, तेरे बाप की जागीर है यह जो तूने करा दिया। तू तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता किसी व्यक्ति को। ये तो सरकार है, सरकार का यह एक अधिनियम है जिसके तहत चुनाव होता है और चुनाव के आधार पर जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। अभी मैं कुछ अपने ग्राम के अंदर देख रहा हूं कि कुछ सीमेंटेड टाइलों की ईंटें बिछाई जा रही हैं और बहुत अच्छी बात है। विकास का काम गांव के अंदर चलता रहना चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि टाइल की ईंटें के द्वारा जो सड़क बनाई जाती है, मैंने देखा है आज के वह साफ सुथरी सड़कें होती हैं, लेकिन कुछ नेता उसके ऊपर भी, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं, उसके ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं और लोगों के अंदर एक मैसेज छोड़ रहे हैं कि यह कार्य हमारी योजना के अंतर्गत हो रहा है। सच बात तो यह है कि किसी का भी रिकॉर्ड मुझसे नहीं छिपा है। यह आपके ग्राम के अंदर जितनी भी टाइल, जो सीमेंटेड टाइल है, उनकी जो सड़कें बिछाई जा रही हैं, यह सब माननीय विधायक जी की निधि से हो रहा है। बशर्ते इन ग्राम के छुटभैया नेताओं ने हमारे विधायक जी से यह वचन ले रखा है कि हम विधायक जी अपना वोट यहां पर नहीं लगाएंगे। तो चलिए छोड़ते हैं ऐसी बातों को, क्योंकि विकास करना जनप्रतिनिधि का काम होता है और अगर जनप्रतिनिधि उस विकास के कार्य को लेकर जनता के ऊपर राजनीति करता है तो उस जनप्रतिनिधि को समझ लेना चाहिए कि जनता बेवकूफ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा उल्लू बन रहा है और तुम बेवकूफ हो जो तुम सड़कों के ऊपर जाकर बैठकर लोगों को यह दर्शाते हो कि यह कार्य तुम्हारी अवज में हो रहा है। एक जनप्रतिनिधि का कार्य होता है केवल प्रस्ताव देना और ठग नेता उसके अंदर भी दलाली करते हैं। ठेका अपने रिश्तेदार को दिलवाते हैं, अपने मिलने वालों को दिलवाते हैं। यही ठगबाजी की वजह से आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं आप लोगों को कुछ आज दिखाना चाहता हूं कि मेरे ग्राम के अंदर पिछली 3 जिला पंचायत की योजनाओं की एक फाइल मेरे पास है। यह फाइल उन लोगों की है जिन लोगों ने 3 योजनाओं के अंदर अपने चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद जो उन्होंने मेरे अक्षेत्र ग्राम पंचायत पनियाला के अंदर कार्य किए, उन सभी का चिट्ठा मेरी इस फाइल के अंदर जो मैं सूचना के अधिकार से मांगे थे, आज वो मेरी इस मेज के ऊपर है। और ऐसे ही एक मोटी भारी भरकम फाइल है जो 20 सालों की ग्राम पंचायत पनियाला के ग्राम प्रधानों की है और यह फाइल 2020 तक है जो सूचना के अधिकार पर मांगी गई है। और इस फाइल के अंदर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी इस फाइल को पढ़ेंगे और किसी सड़क नाले निर्माण के बारे में अगर आप तहकीकात और हकीकत में जाएंगे तो इसके अंदर 40% भ्रष्टाचार ही आप लोगों को मिलेगा। इस बार मैंने सोचा है कि अपनी ग्राम पंचायत पनियाला के अंदर जब लोग चुनाव लड़ते हैं, नेता तो कहते हैं हमने बहुत विकास किया है, तो इस बार मैंने चुनाव से पहले ही ऐसे लोगों के चिट्ठे इकट्ठे कर लिए हैं। यह चिट्ठा जिला पंचायत के 3 योजनाओं का है जो केवल भ्रष्टाचारी का है और यह चिट्ठा 20 साल के ग्राम प्रधान का है जो केवल इसके अंदर 40 या 50% ऐसे काम है जो केवल भ्रष्टाचार के हैं। और साथियों, इन भ्रष्टाचार को निकालने के बाद, इनकी जांच कराने के बाद मैं किसी अधिकारी को चिट्ठी नहीं लिखूंगा,
क्योंकि यह मेरे गांव के विकास का मुद्दा है और विकास के मुद्दे में जिन जिन नेताओं, जिन जिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा पैसा खाया गया है, उन्हें जेल पहुंचाने का काम ये फाइल करेंगी। और यह सार्वजनिक पैसा था जो नेताओं के द्वारा डकार लिया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं जनहित याचिका डालूंगा। जब तक मैं इन फाइलों को पूरी तरीके से नहीं पढ़ लेता और पूरी तरीके से इनकी जांच नहीं कर लेता। लोग यह सोचते थे कि अकरम भाई तुम आजकल घर पर ही रहते हो। सच बात तो यह है कि मैं पिछले 2 सालों से इसी फाइलों के चक्कर में था कि यह फाइल की पूरी तहकीकात मेरे हाथ लग जाए और उसके बाद मैं ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को कसम से जेल में भिजवाने का काम करूंगा। एक जनहित याचिका मैं डालूंगा क्योंकि यह मामला जनहित याचिका का है और यह मामला भ्रष्टाचार से संबंधित है। और इस ग्राम के अंदर जितने भी प्रतिनिधि पिछले 20 सालों से ग्राम प्रधान के और 3 योजनाओं के जिला पंचायत के हुए हैं, सब प्रमाण इन फाइलों के अंदर है। इस बार चुनाव में यह साथ देंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं इस बार घर घर जाकर ऐसे लोगों के खिलाफ जनता को सारा मामला दिखाऊंगा और दिखाने के बाद उन लोगों से सिर्फ यही विनती करूंगा कि चोर भ्रष्टाचारी को आप ना चुने। जो लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद खुद को बेच देते हैं, एक दफा नहीं 3-3 दफा बेच देते हैं, ऐसे लोगों का चिट्ठा तो अब खुलना ही चाहिए। तो साथियों, आज मेरी शुरुआत हुई थी ग्राम पंचायत की इन फाइलों से और इंशाअल्लाह मैं बहुत ही जल्द इन फाइलों को पढ़ने के बाद जितने भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एविडेंस है सबको इकट्ठा करने के बाद मैं इन सब फाइलों को जनहित याचिका के अंदर लेकर जाऊंगा। क्योंकि यह मामला 1-2 लाख का नहीं है, यह मामला करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ के लगभग है। अगर यह पैसा मेरे ग्राम के अंदर लग जाता तो शायद गांव की काया ही बदल जाती। साथियों, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो मेरे इस चैनल पर नए साथी आए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की वीडियो सिर्फ मेरे अक्षेत्र वासियों के लिए यही थी कि मैं आज ऐसी फाइलों का आप लोगों के सामने प्रदर्शन करूं और मेरे क्षेत्र के जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उन सभी लोगों से, उन जनता से मेरा निवेदन है कि जो भी भ्रष्टाचार ग्राम प्रधान के द्वारा, किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा आपके गांव के अंदर या आपके क्षेत्र के अंदर वह भ्रष्टाचार किया गया है तो आप प्लीज मेरे उस नंबर पर कांटेक्ट करें जो मेरा नंबर मेरी स्क्रीन पर घूम रहा है। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के उन मामलों को सामने लाने का काम करूंगा और ऐसे लोगों के खिलाफ जनहित याचिका डाली जाएगी और अगले प्रधानों से या जिला पंचायतों से या जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है उससे मेरी गुजारिश है कि पिछले रिकॉर्ड को देखें कि मुझसे पहले पिछले आदमी ने क्या किया। अगर उनके अंदर अनियमितताएं पाई जाती हैं तो नए जनप्रतिनिधि को उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि यह विकास का मुद्दा है। अगर पिछले नेताओं के खिलाफ या जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अगर नए जनप्रतिनिधि ने कोई कार्रवाई नहीं की तो सच बात तो यह है कि वह भी भ्रष्टाचारी ही कहलाएगा। तो साथियों, मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में आपसे मेरी मुलाकात होती है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।